बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में वीएचपी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग दल भी, हिंदू युवा वाहिनी, इस तमाम हिंदू संगठन एकत्रित होकर प्रोटेस्ट कर रहे दिख रहे हैं। कोलकाता, भोपाल, जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर पुलिसिया व्यवस्था जबरदस्त है और कुछ हमें झड़प भी देखने को मिली, लेकिन बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का वीएचपी प्रयास कर रही है। लेकिन पुलिसिया बंदोबस्त है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात है जो इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश उच्चायोग तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग, बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, जला दिया गया, उसको मार दिया गया और उसका विरोध अब भारत में हो रहा है। और सिर्फ एक शहर में नहीं, कई शहरों में हो रहा है। हिंदू संगठन हर एक शहर में प्रदर्शन करते दिखे हैं और दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग तक पहुंचने के लिए संगठन एकत्रित हुए हैं और अभी भी वो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। वो प्रयास लगातार कर रहे हैं, जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं जवानों के साथ, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की व्यवस्था सख्त है, उनको बांग्लादेश उच्चायोग तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अब हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोलकाता में देखिए, अंबाला में देखिए, लखीसराय, शाहजहांपुर, ये तमाम हिस्सों में आपको प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठन दिखाई देंगे और देश की राजधानी दिल्ली में तो बड़ी संख्या में ये एकत्रित हैं। पुलिस या बैरिकेड हटाकर वो आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, बल्कि एक दो लेयर्स क्रॉस करके वो आगे बढ़ गए, लेकिन मल्टी लेयर सुरक्षा है बांग्लादेश उच्चायोग तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में बसें लगा रखी, वहां पर बैरिकेडिंग है, जवान है, तो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुतला जलाया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया जा रहा है, जो ये कह रहे थे कि वो बांग्लादेश को बहुत शानदार बना देंगे, जो ये कह रहे थे कि शेख हसीना के समय में बांग्लादेश पिछड़ रहा है, भारत के इशारे पर चल रहा है। लेकिन यहां बांग्लादेश बिल्कुल उलट, अब दूसरे तरफ जा, जो पहले तरक्की की राह पर चल रहा था, वो अब उस पर कट्टरपंथ इतना हावी हो गया है कि वहां लोगों के दिमाग खराब हो गए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें जहां आक्रोश दिख रहा है और देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, आक्रोश दिख रहा है। और ये आक्रोश बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ है, जो बेरहमी से उनका कत्ल किया जा रहा है, जहां उनको इंसान तक नहीं समझा जा रहा है, जीने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, अपने ईश्वर की आराधना करने की ऐसा लगता है कि आजादी नहीं है। अब दिल्ली सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। श्रेया चैटर्जी हमारी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। श्रेया, काफी समय से हम देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं, क्या उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा? एग्जैक्टली कहां पर वो है और क्या कुछ कह रहे हैं वो? राजीव, हम सेंट मार्टिन मार्ग पे मौजूद हैं। यहाँ से महज 900 मीटर दूर है बांग्लादेश हाई कमीशन। दिल्ली पुलिस ने यहीं पे वीएचपी और बजरंग दल के कॉल पे जो प्रोटेस्ट बुलाया गया है बांग्लादेश सरकार के खिलाफ, उसे रोक दी है। पहले बैरिकेड टैप के जरूर ये आगे बढ़े, लेकिन आगे आप देखिए कि बस खड़ी कर दी गई है, तो किसी भी तरीके से ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए जो वीएचपी द्वारा सारे लोग हैं वो ये निर्णय ले रहे हैं कि आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से की जाएगी, कैसे अपना प्रदर्शन ये जारी रखेंगे। लेकिन लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे गुस्से में हैं। ये एक तरीके से जो मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को जला रहे हैं और उसके बाद अपनी जो गुस्सा है वो गुस्सा दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि गुस्सा कैसे है कि मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का जो फ्लैग है, बांग्लादेश की नेशनल फ्लैग को ये लोग आग लगा रहे हैं। क्या मैसेज? हमारा मैसेज है दीपू के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। बांग्लादेश नहीं तो बांग्लादेश के टुकड़े होने चाहिए। हिंदुओं के आधार पे बांग्लादेश के अंदर जगह मिलनी चाहिए, हिंदुओं को अलग देश मिलना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बांग्लादेश फ्लैग्स जलाए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की तस्वीर में कभी जूते की माला तो कभी आग लगा दी जा रही है। बहुत ज्यादा गुस्सा है और गुस्सा इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इन लोगों को बांग्लादेश हाई कमीशन तक जाने नहीं दी गई और यही कारण है कि तरीके से ये अपना जो गुस्सा है वो बाहर जाहिर कर रहे हैं। और एक और जो स्टेटमेंट है वो बार बार सुनने को मिल रही है कि जो भारत की सरकार है वो भी कोई पुख्ता एक्शन ले और भारत सरकार की तरफ से भी कड़ी एक कोई निर्देश दी जाए। सर, आप लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? आप लोग तो प्रदर्शन कर सकते हैं, सिंबॉलिक प्रदर्शन कर सकते हैं। शेर आपके पास हम लौट रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट भी जुड़ गए। जम्मू में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुनील जी भट्ट, जम्मू की तस्वीरें दिखाएं, वहां कितनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग?
जी बिल्कुल राजीव, इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के रानी पार्क इलाके में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता है वो बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मोहम्मद यूनिस है जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो सलाहकार हैं उनके चित्र पर जो है जूते की माला पहनाई गई है और यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी हाल ही में एक हिंदू युवक की लिंचिंग हुई है, उसको लेकर काफी आक्रोश है यहाँ पर लोगों में और आप देख सकते हैं कि उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और साफ तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू के अलग अलग इलाकों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। आज सुबह भी अगर हम देखें तो अभी थोड़ी देर पहले जो जम्मू उच्च न्यायालय है वहां पर बार एसोसिएशन ने भी प्रदर्शन किया, वकीलों ने प्रदर्शन किया और अब यहाँ पर डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ और कहीं ना कहीं मोदी सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश को एक कड़ा संदेश दिया जाए, अगर कोई बड़ी कार्रवाई करने की भी बात है तो वो भी की जाए और हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा हो। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय जो है अपने आय को असुरक्षित ना महसूस करे, उनकी सुरक्षा का जो है पूरा ध्यान रखा जाए, इसको लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देश के अलग अलग भागों की तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में भी अगर हम देखें तो बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और लोग यहाँ पर यही मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसको कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए और यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई भी करनी हो तो उससे भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, बड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। हम यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। मोहम्मद यूनिस सर, आज का प्रोटेस्ट, अशोक जी क्या कहेंगे? ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है बांग्लादेश के अंदर। एक हिंदू भाई को जिंदा जला दिया गया, उसको एक वृक्ष के साथ टांगा गया और फिर आग लगा दी गई। अरे हम जो इस तरह की बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं, वहां प्रॉपर्टियों को जलाया जा रहा है, एक एक हिंदू को चुन करके मारा जा रहा है और हमने 3944 लोग अपने सैनिक, जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तब शहीद हो गए बांग्लादेश के समर्थन के अंदर और आज भी हम उनको चीनी, चावल, उसके बाद में सारी चीजें उनको यहां से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। अरे बाबा 125 करोड़ फिर भेजा, फिर 125 करोड़ फिर भेजा, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही। अरे जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको पाकिस्तान से अलग करवाया, बांग्लादेश नाम रखवाया, उनका उपकार उनको भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और श्रीमान मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आज भी उनका सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माननीय एहसान फरामोश बांग्लादेश, ये नाराजगी दिख रही है जम्मू में। श्रेया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। श्रेया, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस सरकार क्या समझेगी, क्या हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ध्यान देगी? इतना आक्रोश दिख रहा है जब। देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है, गुस्सा है लोगों में एक तरीके से, क्योंकि जो बांग्लादेश हाई कमीशन तक जाने की डिसीजन थी वो उनको नहीं दी गई, तो एक तरीके से आप लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो। देखिए, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, कहां तक ये बर्दाश्त किया जाएगा। हमारी ये डिमांड है कि भारत सरकार सुरक्षा को सुनिश्चित करे जो हिंदू अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में उनकी, और न सिर्फ इशिका जी आप इशिका जी, ये क्या मतलब? दिस इज रॉन्ग। ये जो यहाँ पे प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को लेके आपकी क्या मांग है? आप इस प्रदर्शन मैं लगा दूंगा, बहुत ज्यादा शोर है, दोबारा बोलेगा। इस प्रदर्शन में जुड़े हैं, आपकी मांगे क्या है? आप किस तरीके से अपनी आवाज? देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, हमें अब बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, ईरान, इराक हम पहले भी छोड़ चुके हैं, हमें कश्मीर से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? अब हम भागना बंद करेंगे। हमारी ये मांग है
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अब हम और भागेंगे नहीं। हम अब चाहते हैं कि पूरे के पूरे गेट्स खोल दी जाए, सारे हिंदू सुरक्षित रहें, लेकिन इसके साथ साथ हमें उनकी मातृभूमि भी उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। हमें चाहे अपनी आर्मी भेजनी पड़े, चाहे हमारे को अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़े, चाहे पावर भी हमारे को लेकर आगे आनी पड़े, क्योंकि अब हम और नहीं सहेंगे। वहां पे हम एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बांग्लादेश के टुकड़े कराए जाएं, क्योंकि ये उनकी जो मानसिकता है वो शरिया लॉ लाने की मानसिकता है। और शेख हसीना ने हमारे माइनॉरिटी राइट्स को सेव करने की कोशिश करी थी, तो उसके साथ हुआ। और उस जिहादी यूसुफजई को एक आप नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी मिलिट्री और पुलिस एक दीपू को जिहादी माइंडसेट के साथ उनको आगे बढ़ा देती है, उसको जलाया जाता है और वो कुछ नहीं कहते। इसका मतलब यही है कि वो सारे एक हैं, वो मिले हुए हैं, और अब हम इस जिहादी माइंडसेट के खिलाफ लड़ेंगे। एक चीज और भी है, क्योंकि आप लोग हाई कमीशन तक जाना चाह रहे थे, वहां तक भी जाने नहीं गई थी। काफी लोगों में इस बारे में गुस्सा है। देखिए, ऑब्वियसली इस बारे में बहुत बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हमारे पे लाठियां बरसाई गई। अब हम अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़े लेवल की है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर की है। इसके अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज के ऊपर भी दबाव जो हमारे भारत पे आता रहता है, उसकी वजह से हमारे को हमेशा दबाया जाता है। पर मैं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब इसके अगेंस्ट एक बहुत कड़क एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमें एक साथ तो एक देखना ही पड़ेगा, हमें वो लॉज हटाने पड़ेंगे, हमें हिंदुओं को सेव करना पड़ेगा और एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा बांग्लादेश के अंदर। आज ही खत्म होगा या आगे भी चलते? ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगे चलते रहेंगे। हम तब तक आगे चलेंगे जब तक हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो दीपू सिर्फ दीपू वो अकेला बंदा नहीं था। वो दीपू मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। अब हमें एक साथ इकट्ठा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद भी 4 ऐसे और इंसिडेंसेस हो चुके हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, पर वहाँ पे हर क्षण एक हिंदू जलाया जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ित करा जाता है, और हम चुप बैठते हैं और हम सुनते रहते हैं। आपने सुना इनकी बातें और इनकी गुस्सा जाहिर है कि एक तरीके से जो घटनाएं हो रही है बांग्लादेश में, उसकी चुप्पी तोड़नी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से भी एक निर्णय मूलक कोई डिसीजन। बिल्कुल, आपके पास हम लौटते हैं।